नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। अब देखिए, अगर इनके हाथ के आकार की बात की जाए तो ये है चमचाकार हाथ। और चमचाकार हाथ वाले जनरली जो होते हैं वो बड़े तेज़ गुस्से वाले होते हैं। ये देखिए इनके हाथ का आकार, ये इस तरीके का आकार है। अब इस तरीके का आकार जो होता है ये हमारा होता है चमचाकार आकार। अब ये लोग होते हैं बहुत क्रांतिकारी, मतलब इनका गुस्सा बड़ा तेज़ होता है। और कई बार क्या है, तुनक मिजाज जैसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, चिढ़ जाने वाले, किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता इन लोगों को। एक वर्ड में बोले तो क्रांतिकारी से होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होना इन्हें बहुत पसंद होता है। मतलब इनको लगता है कि हाँ, मैं अपने आप सेटल हो जाऊँ अच्छे से। शुरुआती जीवन में ज़रूर रहेगा कि भाई बहुत माता पिता की सबकी सहायता बहुत लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र जो है आगे निकलेगी वैसे वैसे अपने हिसाब से ये लोग जीवन में अच्छे सफल देखे जाते हैं। अब ये रेखाओं पे जो है वो फ़र्क आएगा, ठीक है। अभी मैं एक आपको एक कॉमन चीज़ बता रही हूँ जो आपके हाथ के आकार से है, बाकी रेखाओं का सबका फ़र्क होता है। उस चीज़ को भी हम दिमाग में लेकर चलेंगे आगे। देखो, अंतिम समय में ऐसे लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सुख सुविधाएँ मिलती हैं लास्ट में। तो ओल्ड एज लोगों की ज़्यादातर अच्छी ही देखी जाती है। इसके अलावा देखें तो बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, बिल्कुल साफ मुंह पे बोल देने वाले बंदे होते हैं ये। कुछ लोग इन्हें अक्खड़ भी कहते हैं। इसके अलावा इन लोगों के माइंड में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तब तक जो है ये शांत नहीं हो पाते। इसके अलावा घर छोड़ने की बहुत धमकी देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि चले भी जाएं, ऐसा भी संभावनाएं हैं। स्वभाव कई बार बहुत रूखा हो जाता है। ऐसे लोगों के दांतों में कई बार खराबी होती है, नाक से कई बार नक्सीर फूटने की संभावना भी होती है ना। और अपनी बड़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। मतलब इन लोगों के होता है कि मैं बैठूं तो सब लोग मुझे कुछ अच्छा अच्छा बोलें। इसके अलावा मोस्टली स्वभाव आपके घर में सभी का गर्म होता है। आपके जीवन में जो ऑड नंबर्स हैं उसका ज़्यादा आप देखेंगे प्रभाव रहेगा। जैसे 1, 3, 5 बच्चे हैं तो 1 होगा या फिर 3 होंगे, तो इस तरीके की संभावनाएं रहती हैं। संतान आपकी काफ़ी तेज़ होती है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पैर में चोट लगने की संभावनाएं हैं, उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। इवन मोच भी आना, ये भी हो सकता है, पैरों में दर्द रहने लग जाए, इस तरह की चीज़ें बहुत हो सकती हैं। हाँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब जो है इनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना वो इन सब चीज़ों में थोड़ा फंसते हैं। अब आते हैं, ये तो एक कॉमन चीज़ थी जो एक कॉमन आकार पे मैंने आपको बताई। अब यहाँ से आते हैं सबसे पहले आपकी तर्जनी उंगली की तरफ आ जाओ। तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो गई है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये मैरिड लाइफ को बहुत ख़राब कर देती है। इसीलिए जहाँ भी शादी करें XYZ, आपको बहुत सोच समझ के शादी करनी है। मतलब पत्री वगैरह आपको ज़रूर मिलानी है, वरना देखो प्रॉब्लम है, शादी में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, 2 में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या पहली चीज़ होगी? या तो पार्टनर आपके बीमार हो जाएंगे, ठीक है, बीमार रहने की संभावना है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो, पहली तो हो सकती है कि बीमारी, है ना, कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले या हर वक्त कुछ 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 लगा ही रहे, ये भी एक संभावना है। या दूसरी वाली स्थिति क्या हो सकती है कि आपस में बिल्कुल ही ना बने। तो इसीलिए कहा जाता है जब तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो तो शादी बहुत सोच समझ कर, बिल्कुल पत्री ग्रह गुण सब मिलाकर करनी चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल हल्दी के पानी से नहाना शुरू कीजिए आप, क्योंकि गुरु काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आपका। गुरु का मंत्र मैं आपको भेजूंगी, वो आपको करना है डेली आप कीजिए। क्योंकि जिनकी बहुत छोटी होती हैं उनके तो मैंने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें उन लोगों को आ जाती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी से उपाय शुरू करें। माथे पर रोज़ हल्दी लगाया करें। गाय को पीली रोटी बनाएं, उसमें चने की दाल और गुड़ रखें, वो खिलाया करें बृहस्पतिवार को। हो सके तो बृहस्पतिवार के व्रत भी रखें। ये सब चीज़ें कीजिए। इस उंगली में सोने में पुखराज मिलाकर भी पहन सकते हैं, मतलब सोने की अंगूठी में पुखराज का नग भी पहन सकते हैं, ठीक है। रत्ती वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नगों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बट हाँ, किसी का गुरु खराब होता है तो एक बार पंडित से, किसी और से भी, जो जन्म पत्री जिससे आप शादी के लिए दिखवाएं, उससे कितने रत्ती का पहनना है एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि नगों की एक अलग ही विद्या होती है। बट हाँ, ये है कि भाई पुखराज इतना है कि आपको पहना जा सकता है बिल्कुल पहली उंगली में। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी शनि की उंगली की, शनि की उंगली आपकी अच्छी खासी है भाई। देखो, इनकी शनि की उंगली, लेकिन क्या है, ये देखो यहाँ से टिल्ट हो रही है। नेगेटिविटी देखिए, आपके कामों में बाधा देखिए। जरा सी भी इधर सूर्य की तरफ मुड़ती है ना तो सूर्य पर अपनी छाया डाल देती है।
अब जब शनि की छाया सूर्य पर आती है, आपके काम ही नहीं बन पाएंगे, प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी, आप बहुत ज़्यादा निराशावादी कर देगी आपको, तो ये सब चीज़ें याद देगी। तो कुल मिलाकर शनि का भी हिसाब किताब आपके हाथ में सही नहीं बन रहा है। क्या कर सकते हैं, शनिवार को भूखों को खाना खिलाइए। शनि बिल्कुल दब भी रहा है यहाँ से, ठीक है, भूखों को खाना खिलाइए। शनिवार को शनि का दिया जला सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सूर्य की उंगली देखूँ तो खूब लंबी है, तो स्वभाव हिम्मत ही होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा ज़रूर लगाते हैं। ऐसे लोगों को रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य इनको ये हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके का इनका स्वभाव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव बना के रखता है, मिलनसार बनाता है। जब हमारी उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति मिलनसार भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो छोटी वाली उंगली है, ये आपकी थोड़ी ज़्यादा ही छोटी रह गई है। वाणी पर अंकुश रखिएगा। अपने मुँह से कोई शब्द ऐसा नहीं निकालना है हमें कि जिससे हमें फिर बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़े, मतलब कहीं ना ये स्थिति बन जाती है। कुछ नेगेटिविटी लिए हुए हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या क्या देखो, एक तो मैंने तर्जनी का ही बता दिया, तो मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा सतर्क हो जाओ अभी। अच्छा, आपका प्रश्न भी ले लेते हैं भाई, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। लव के चांसेस मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं आपके हाथ में, और हो भी गई तो फिर देखो बाद में प्रॉब्लम ही है। इसीलिए लव मैरिज करने से पहले भी अगर आपको लग रहा है कि भाई लव मैरिज ही करनी है, तो पत्री नहीं मिले तो बिल्कुल मत करना, नहीं फलेगी, ठीक है। क्योंकि लव मैरिज के साइन वैसे भी आपके हाथ में बहुत कम है। ये जो रेखा होती है हमारी, ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, ये भी बड़ी नहीं है आपकी। लव मैरिज के केस में हार्ट लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा गुरु पर्वत तक टच करनी चाहिए, वो भी नहीं टच कर रही है। लव मैरिज के चांसेस कम है। मैरिज कोई सी भी होगी पत्री मिलाकर ही कीजिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट बात पर। शादी के बाद पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मैंने बता ही दिया, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रही है मुझे आपके हाथ में, तो अभी तो कोई पॉजिटिव साइन ऐसा है नहीं, ठीक है। बाकी उपाय वगैरह कीजिएगा, उससे बैलेंस हो जाएं चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा को अगर इनकी देखा जाए तो ये जीवन रेखा भी कुछ इसी तरीके का इंडिकेशन इनका दे रही है। ये जीवन रेखा हमारी चली और ये थोड़ा सा इस तरह से केतु पर्वत की तरफ जाके दोषा की हो गई। आपके जीवन रेखा पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फ़ौरन जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके बसेंगे, तो आगे जाकर ये संभावना बन सकती है। हाँ, फ़ौरन जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि भाग्य रेखा जो है वो हमारी चंद्र पर्वत से जा रही है। यहाँ से एक और जो रेखा है वो निकल रही है। अब ये रेखा देखो मस्तिष्क रेखा की दोषा की भी बना रही है, तो बोलने में जो होंगे चतुर होते हैं ऐसे लोग, अपनी बात को रखने में चतुर होते हैं, दिमाग के बड़े तेज़ होते हैं, माइंड एकदम शार्प रहेगा, वहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ख़राब इंडिकेशन मुझे बचपन में भी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है ये एक हार्ड टाइम मुझे दिखा रही है। पहले ये दीप साइन बन रहा है। अब दीप साइन या तो आर्थिक स्थिति को ख़राब करके रखता है ये, लेकिन पहले का है, ठीक है, मतलब अभी 30 की एज तो यहाँ पर आप पहुँच गए हो, ये पहले का है। या फिर चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई बीमारी हो सकती है, आर्थिक स्थिति ख़राब हो सकती है, कहीं ना कहीं मतलब भाग्य पर ये जो है दीप साइन है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर चलते हैं, अब आपकी एज आ गई है यहाँ पर 30 में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक रेखा निकल रही है और यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, दो रेखाएं आपकी यहाँ से निकल रही हैं। मैरिज को देखा जाए तो अब बिल्कुल हो जानी चाहिए यहाँ से, क्योंकि चेंज दिख रहा है लाइफ में एकदम, तो संभावना है कि आपका अब मैरिज हो जाए। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये डबल चलती हुई हैं और ये क्लियर है, यहाँ से भी एक रेखा उठ के ऊपर जा रही है। ये सब रेखाएं अच्छी हैं। 30 से 50 के बीच का जो है पैसे को लेकर चीज़ें सही रहेंगी। पैसे की एक अच्छी इंडिकेशन आपके हाथ में सूर्य पर भी आ रही है। मछली का साइन यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। ये या तो किसी को बहुत अच्छा सरकारी पद दे देती है जब मछली का साइन सूर्य पर्वत पर बनता है, या फिर पैसा देती है कूट के, मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत रिच बना देती है। क्योंकि कुछ जगह जो है हमने देखा कि व्यक्ति जो है वो बहुत मालदार नहीं है, लेकिन फिर सरकारी पद ऐसा था कि बहुत ही बड़े सरकारी पद पर वो लोग पहुंच गए। सो दो में से एक चीज़ जो है ये आपको 100% दे देगी, बिकॉज इस मछली की पूंछ भी है और मुख भी है, मतलब सारा कुछ कंप्लीट बनी हुई है। जिस तरीके का बुध पर्वत है आपका, यहाँ से ये फूला हुआ है, देखने में सामने से सुंदर होते हैं ऐसे लोग, अट्रैक्टिव जिसे हम बोलते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। जिस तरीके का आपका शुक्र माउंट बना हुआ है, शुक्र माउंट को अगर मैं देखूँ तो साफ़ सुथरा है, तो अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, ये सारे सुख आपके पास आएंगे। अच्छे से अपने आप को कैरी करना भी आपको पसंद होगा। अच्छे लोग अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ये लोग बहुत खुद को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं।
मंगल पर्वत आपका अच्छा खासा है, अगेन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। देखो बाकी तो सब चीज़ें मुझे आपके हाथ में पॉजिटिव नज़र आई, लेकिन मैरिड लाइफ में मुझे मेजर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सो अगेन पत्री वगैरह खूब मिला के शादी कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। लड़के के हाथ में 2 चीज़ें बताती हूँ, पहला उसकी ये उंगली इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये दोनों इस तरीके से दूर दूर नहीं होने चाहिए। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों रेखाएं इतनी दूर दूर नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपस में मिल के चलेंगे तो वो लड़का एडजस्टिंग होगा, ठीक है। जिसकी अलग अलग चलती हैं वो एडजस्टिंग कम होते हैं, लोग फिर अपने ही हिसाब से चलने वाले होते हैं। तो एक तो आपकी रेखा में कमी, ऊपर से अगर वहाँ पे गड़बड़ गई तो दिक्कत है, ठीक है। हाँ, फॉरेन में बसने के चांसेस आपके यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, एक और चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाके हो सकता है अपने आगे के जीवन में फॉरेन वगैरह में जाएं और वहीं बसें। हाथ लचीला है आपका, चलेगी तो नहीं आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी ज़्यादा चलेगी। जिस तरीके की ये उंगली छोटी भी हो जाती है ना, तो एक और चीज़ हो जाती है कि व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं चलता है, वो फॉलो करता है। जैसे अभी पेरेंट्स को, फिर उसके बाद मतलब बाकी लोगों की उसको सुननी पड़े, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, अपनी चल नहीं पाती है बिल्कुल। लीडरशिप स्किल्स को भी वीक करता है, और देखो यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं साथ में क्या देखने के लिए मिल रहा है। देखो इस हाथ में भी अगर मैं देखूँ तो शुक्र इनका पूरा साफ़ सुथरा और फूला है, तो पैसा, वैभव, ये सब तो आएगा। भाग्य रेखा जारी है चंद्र से, फॉरेन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बिज़नेस करना है तो खाने पीने का कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ के बाद अगर देखूँ तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उल्टे हाथ में, तो उल्टे हाथ से काम मत करना ज़्यादा, उल्टा हाथ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। उल्टे हाथ की भाग्य रेखा में भी ज़्यादा दाम नहीं है, ठीक है। सीधे हाथ पे ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बुध यहाँ पर सुंदर है आपका, जस्ट ओके है ये वाली उंगली भी। कुल मिलाकर पैसा तो देखो, लाइफ को अगर मैं बिल्कुल समराइज़ करके इस वीडियो को बोलूँ तो पैसा अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस कुछ बहुत ज़्यादा फेयर आपके हाथ में है नहीं, तो यहाँ तक की स्थिति आपके हाथ की है। देखो ऐसे कर भी लोगे ना, मतलब बिना पत्री मिलाया, बिल्कुल मतलब आँख बंद करके होता है ना कि नहीं बिलीव किया, तो ये याद रखना कि दिक्कतें फिर बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है आपको। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।